दोस्तों, मेरे जैसे जितने भी इंटीरियर फिट आउट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, वो सब अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ हमारे भाइयों के मेरे को डीएम्स आए, कमेंट्स आए, वो मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट के साथ कुछ फ्रिक्शन हो जाता है। हमने डिज़ाइन तो दिखाया, फिर बाद में क्लाइंट ने ना उसमें कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स दे दी, और जब हमने पेमेंट की बात करी तो वो बोलता है कि यार ये तो पहले से ही इसमें था इंक्लूडेड। और ऐसे ऐसे करके न जाने आपने भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फील करी होंगी, करी है ना? ऑफकोर्स करी होंगी। तो मेरा एक चीज़ ये कहना है, ये हमारे साथ भी बहुत हुआ स्टार्टिंग में। तो हमने अब उसके लिए क्या होता है कि जब हमने एक एक्सपेक्टेशन, हम काम लेने के लिए प्रोजेक्ट ले तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है हमें लगता है कि यार ये काम 50 लाख रुपए में हो जाएगा, फिर कस्टमर बोलता नहीं इसे 40 में कर दो। हमें लगता है कि चल ठीक है यार कोई बात नहीं, रोटेशन घूम जाएंगे, हम ले लेते हैं। पर मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्लाइंट को अवेयर करो। कोई भी ये नहीं चाहता कि कोई भी बंदा जो स्पेशली रिटेल में है, धंधे में है, उसको अपना शोरूम ओपन करना है, उसके बाद उसको उस पर गंदा करना है। तो वो चाहेगा कि उसकी दुकान जल्दी से पूरी हो, और कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि वो चाहेगी कि आपके पैसे दो। लेकिन अगर हम क्लैरिटी नहीं देंगे ना तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्लैरिटी से हम लोग डे 1 पे बड़ा क्लियर कर देते हैं कि आपकी दी हुई माया से ही आपके अपने शोरूम की काया बदली जाएगी। तो क्लियर बात है, आपको माया तो देनी पड़ेगी। क्लाइंटों से भी मेरा बड़ा रिक्वेस्ट है, जितने भी कस्टमर हमारे सुन रहे हैं भाई लोग, जिनको ज्वेलरी का शोरूम बनाना है, कपड़े का शोरूम बनाना है, जूते का शोरूम बनाना है, चश्मे का शोरूम बनाना है, घर का इंटीरियर कराना हो, कोई आर्किटेक्ट वर्क हो, बैंक्वेट बनाना हो, होटल बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, आप सब जानते हैं ये कैपिटल इंटेंसिव जॉब है। आपको खुद मालूम है कि अगर आप खुद इस काम को कराने पे आ गए तो आप क्या ये काम एक कारपेंटर या लेबर को पकड़ के बिना किसी पैसे लगाए करवा पाएंगे? क्या नहीं करवा पाएंगे ना। आपको पैसा खर्चना पड़ेगा ना, आपको टाइम पर उसको पैसे देने पड़ेंगे ना। फिर आपकी अपनी सरदर्दी होगी, आपको अपना हेडेक होगा, फिर वो चीज़ समझेगा नहीं समझेगा। इसी चीज़ को लेकर के, इस समस्या से दूर हटने के लिए हम लोग एक प्रोफेशनल एजेंसी हायर करते हैं। लेकिन जब प्रोफेशनल एजेंसी के साथ डे 1 पे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, राइटिंग में ले लीजिए एक एक चीज़ कि ये दोगे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। अगर इतने दिन में ये चीज़ें पूरी नहीं हुई तो पेनल्टी लगेगी, उसके ऊपर भी लगनी चाहिए। और आपको भी ये इंश्योर करना चाहिए कि टाइम पे आप पेमेंट दें। अगर आप टाइम पे पेमेंट देंगे तो कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं है जो आपका काम नहीं, मैं 1-2 की बात नहीं करता, बट 98% लोग हैं जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर और अच्छा काम आपको करके देंगे। लेकिन बशर्ते रिक्वेस्ट यही है कि आपको प्लीज़ पेमेंट टाइम पर देनी पड़ेगी। वो आपका बहुत बड़ा हैसल दूर कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की क्वेरी से लेकर के लेबर, मैंडेट, लोग, मटेरियल, रॉ मटेरियल, पावर एंड पावर, बिजली, इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। उसके बाद अगर आप पेमेंट ही टाइम पर नहीं देंगे और फिर आप कॉन्ट्रैक्टर से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई तू जल्दी से कर दे, अभी लगा दे, 10 दिन में देता हूँ, 15 दिन में देता हूँ। फिर आपको अगर प्रोजेक्ट 45 डेज में चाहिए और आपने पेमेंट में ही 15 दिन लेट कर दिया, तो आप खुद सोचिए कि वो 15 दिन का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर कैसे एडजस्ट करेगा। 2 दिन एडजस्ट कर लेगा, 5 दिन एडजस्ट कर लेगा। फिर इसी वजह से क्या होता है, लास्ट में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर का काम पसंद नहीं आ रहा, वो आपको पहले 10 दिन में, 15 दिन में दिख जाएगा कि 20 दिन में उसने क्या करा है, उसके साथ बैठ के डील कर लो। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ वो अच्छा काम कर रहा है, तो आप भी टाइम पर पेमेंट दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी काम को अच्छे तरीके से खत्म किया जा सके। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर पसंद आई हो और आपको रियली में लगा हो कि ये वैल्यू क्रिएटेड है और इसमें आपको एक वैल्यू मिली हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।